एसएससी जीडी में जब भी आंसर की जारी होती है तो आपको टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्शन रेज करने का, बट वो सिस्टम ना एसएससी की तरफ से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अलग अलग पोर्टल से, अलग अलग माध्यम से स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्शंस को रेज करते थे और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता। तो एसएससी ने अभी एक 10 तारीख को 10 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया है ऑफिशियल। इसमें बताया है गाइडलाइंस फॉर चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है। अब पर्टिकुलरली आप जो अपना ऑब्जेक्शन है ना वो रेज करोगे, उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट देखेगा, जिसको हम एसएमई बोलते हैं। तो यहां पर उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि आपको किस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहां मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ, मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको कौन देखेगा? एसएमईज, यानी कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। तो मान लीजिए यहां पर कि आपको कोई क्वेश्चन आया, उसमें कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा और उसको मतलब खत्म ही कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी में 2 ऑप्शन सही हैं, तो अगर आपने कोई सा भी अटेम्प्ट किया है उन 2 में से तो आपको मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने अटेम्प्ट गलत ऑब्जेक्ट मतलब गलत तीसरा किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको भी मार्क्स मिलेगा। 2 सही है तो उन्हीं 2 को मिलेगा, आपकी निगेटिव मार्किंग में जाएगा। अगर 3 ऑप्शन सही है कहीं पर, तो जिसने तीनों सही वाले में से कोई किया उसे नंबर मिलेगा, चौथे वाले को नेगेटिव ही मिलेगा। और मान लीजिए किसी रेयर केस में चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो किसी ने भी चारों में से कोई भी टिक किया है तो उसे नंबर मिलेगा, और अगर नहीं किया है अटेम्प्ट तो उसे नंबर नहीं मिलेगा। इस तरीके के सारे ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स दिए हैं कि यार एक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया जाए ताकि आप लोग एक ही डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्शन को रेज करो, उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट देखे और फिर वो डिसाइड करे। तो बार बार अलग अलग पोर्टल से कि किसी ने आरटीआई लगा दी, किसी ने, इस तरीके से बचने के लिए एसएससी ने ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। तो ये इजी हो जाएगा ऑब्जेक्शंस को रेज